उत्पत्ति संबंधी आर्य सत्य। जन्म की तृष्णा जन्म से जन्मांतर की ओर ले जाती है, हमें बार बार जन्म में लिए जो है ले जाती है। और इस जन्म जन्मांतरों की वासनाओं की पूर्ति के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जहां तहां होती रहती है। ये जो सुख की तृष्णा है, जो जन्म की तृष्णा है और जो शक्ति की तृष्णा, ये हमको बार बार इस जन्म रूपी भव के अंदर ले जाती, इस जन्म रूपी भव के अंदर हमको ले जाती। भिक्षुओं, यह रहा दुख निरोध संबंधी सत्य। दुख का निरोध होगा तृष्णा को बुझाने से, तृष्णा को बुझाना होगा, इच्छाओं को पूरे तौर पर मारने से इस तृष्णा का निरोध होगा। इसको निकाल भगाने से इसका निरोध होगा। अपने को उनसे अलग रखने से इसका निरोध होगा। इस तृष्णा को प्रश्रय नहीं देने से, आश्रय नहीं देने से इसका निरोध होगा। भिक्षुओं, यह रहा दुख निरोध का मार्ग संबंधी आर्य सत्य। यह 8 अंगों वाला मार्ग है। सम्यक दृष्टि अर्थात सही समझ, सम्यक संकल्प अर्थात सही विचार, सम्यक वाणी अर्थात सही बोलना, सम्यक कर्म अर्थात सही शारीरिक क्रिया, सम्यक आजीविका अर्थात सही आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति अर्थात सम्यक सावधानी, और सम्यक समाधि यानी सही एकाग्रता। बौद्ध दर्शन में इन आर्य सत्यों को जगत में प्रकाशित करने वाला भगवान तथागत का यही पहला उपदेश है। इसमें दुख को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है। सारा बौद्ध दर्शन इन 4 सत्यों के अंदर समाया हुआ है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो सामान्य विवेचन क्या है इसका, थोड़ा सा हम बढ़ेंगे आगे। कि प्रथम आर्य सत्य दुख। इस संसार में जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरण दुख है, शोक करना दुख है, विलाप दुख है, कष्ट होना दुख है, चिंतित होना दुख है, व्यग्र होना दुख है, इच्छा की पूर्ति ना होना दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, अप्रिय का संयोग दुख है। इस प्रकार जागतिक प्रपंच की ये घटनाएं दुख कही गई। ये सारी घटनाएं क्या हैं? दुख। तथागत ने प्रथम बार यह अभिसंज्ञान किया कि मानव और मानवेतर जीवन दुख से परिपूर्ण है। मानव का जो जीवन है वो दुख से परिपूर्ण है, और मानव से जो बाहर का जीवन है वो भी दुख से परिपूर्ण है। यानी सारे प्राणी जो है दुख के अंदर झूल रहे हैं, दुख के अंदर लिप्त हैं। अपने संबोधि ज्ञान को वह जगत के उद्धार हेतु उपयोग में लेना चाहते थे। जनमानस में दुख के इस अभिज्ञान को जीवन की विभिन्न दारुण स्थितियों के रूप में उपदिष्ट किया। ये भयावह परिस्थितियां आज भी मानव के सम्मुख ज्यों की त्यों खड़ी हैं। इनके अलावा सांसारिक सुख के बारे में भी तथागत की देशना है कि वह सुख यथार्थ सुख नहीं है। ये सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं। जितने भी सुख हैं ये सारे क्षणिक हैं, ये स्थिर रहने वाले नहीं हैं, अनित्य हैं। इनके नष्ट होने पर हमको दुख ही होता है। इनके नष्ट होने पर हमें दुख होता है। ऐसे सुखों के साथ बराबर यह चिंता लगी रहती है कि वे कहीं वे नष्ट न हो जाएं। इस तरह से अनेक दुख परिणाम हैं।
जिनके कारण सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं समझे जा सकते। वे आशंका और चिंता के मूल हैं। आशंका और चिंता की जड़ हैं वो। इस दुख का वर्णन त्रिपिटक में काफी आया है। हर निकाय के अंदर आपको इसकी व्याख्या मिलती है। तथागत ने अपनी देशना में इस विभिन्न उपगमों की व्याख्या की है। इस आर्य सत्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने एक जगह ऐसे उपदिष्ट किया है। क्या कहा है कि भिक्षुओं, चिरकाल तक माता के मरने का दुख सहा, चिरकाल तक पिता के मरने का दुख सहा, चिरकाल तक पुत्र के मरने का दुख सहा, पुत्री के मरने का दुख सहा, कुटुंबियों के मरने का दुख सहा, संपत्ति के विनाश का दुख सहा। इन सभी प्रकार के दुखों को सहने वाले संसार में बार बार जन्म लेकर प्रिय का वियोग तथा अप्रिय के संयोग के कष्ट सहे हैं, आंसू बहाए हैं। इस प्रकार दीर्घ काल तक दुख का अनुभव किया। दुख की इस विभीषिका पर तथागत द्वारा बार बार प्रकाश डालने का अभिप्राय इस सच्चाई में छुपा है कि यह एक गंभीर सत्य है। यह एक गंभीर सत्य है। एक मिनट जरा, सत्य है। यह पहला सत्य है, पहला आर्य सत्य है कि दुख सत्य ही तथागत की पहली शिक्षा है। उनके उपदेशों में यह प्रथम सोपान है, पहला चरण है, जिसको भली भांति समझे बिना अन्य आर्य सत्यों का ज्ञान असंभव। दुख को इस प्रकार से व्यक्त घटनाओं, स्थितियों, परिस्थितियों के माध्यम से उपदिष्ट कर तथागत यह उपदिष्ट करते हैं। ये बहुत ही भयावह स्थितियां हैं, बहुत ही तकलीफदेह घटनाएं हैं, विचारों के संसार का सृजन करती हैं, जिनसे यह जगत बनता है। वह पंच स्कंद ही हैं। पंच स्कंदों में ही जन्म, रोग, मृत्यु, शोक, कलेश, आकांक्षा, निराशा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे आसव या कलेश के वशीभूत होते हैं। वो जहर या कलेश के वशीभूत होते हैं। वे आसव स्कंद, जिनसे आसक्ति उत्पन्न होती है, दुख है। आसव स्कंद उपादान कहलाते हैं, जिन्हें हम चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन कहते हैं। वे ही रूप उपादान है, वेदना उपादान है, संज्ञा उपादान है, संस्कार उपादान है और विज्ञान उपादान है। यही स्कंद के रूप में हमें जान मिलते हैं। यही हमें जो है जानकारी इनकी मिलती है। ये उपादान स्कंद भी स्थिर नहीं है, अनित्य हैं, अध्रुव हैं, दुखी हैं, अनात्म हैं एवं शून्य हैं। ये घास फूस की तरह हैं। जिस प्रकार से घास फूस की दीवार बनाई जाती है, उसी तरह से ये भी हैं। हल्की सी हवा मिलने से ये उड़ जाते हैं। इनका जो है स्वभाव जड़ है। हेतु के प्रत्यय से ये उत्पन्न होते हैं, जो अंतर्दृष्टि से तथा अनंत दृष्टि से रहित है। इनमें अंतर्दृष्टि नहीं है। इनमें न कोई करता है, न कोई भोगता है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी आदि इन स्कंदों से ही है। इस प्रकार स्कंदों के प्रत्यय से दुख उत्पन्न होता है। अस्तु पंच स्कंद द्वारा निर्मित यह शरीर दुख है। उत्पत्ति या जाति दुख है। ये उत्पन्न होते हैं और तृष्णा के पानी से बढ़ते हैं। ये यथार्थ और वास्तविकता सत्य नहीं है। धम्म समता के मार्ग से देखा जाए तो ये स्वभाव से अत्यंत हीन है और धर्म होने के कारण निरुद्ध हो जाते हैं। धर्म के कारण ये निरुद्ध हैं। इनमें नित्यता या पूर्णता का भाव अथवा सुख की व्याप्ति नहीं है। इनके अंदर सुख नहीं है। ये पूर्णता
प्राप्त नहीं करते। संसार सागर में ये घटनाएं एक क्रम से चलती रहती हैं और एक घटना दूसरे का कारण बन जाती है। वस्तुतः ये दुख है, ये अनित्य है, सारहीन है, शास्त्रव है। अतएव संक्षेप में कहा जाए तो पंच उपादान स्कंद ही शरीर ही ये जो है दुख है। तो ये पांच उपादान स्कंद क्या है? ये रूप है। दुख को रूप स्कंद, रूप दुख के व्यापक रूप से बौद्ध धर्म में विवेचित करने का मुख्य कारण दुख बहुल संसार में दुख के वास्तविक स्वरूप को संज्ञेय करना अभीष्ट है। इसी दृष्टि से सारांश में कहा गया है कि पांचों स्कंद दुख है, पांचों उपादान स्कंद जो है दुख है। कभी कभी इसकी व्याख्या सर्व दुख के रूप में भी की जाती है, परंतु इसका अभीष्ट यही है कि जो कुछ पंच स्कंद हैं वे सभी दुख हैं। पंच स्कंद हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। यही पांचों उपादान स्कंद हैं एवं यही दुख का मूल है। पांचों स्कंद जब व्यक्ति की तृष्णा के विषय होकर पास आते हैं तो इन्हें उपादान स्कंद कहा जाता है। तथागत ने इन पांचों उपादान स्कंदों को दुख रूप कहा है, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। पहला है रूप। रूप में चार महाभूत हैं, पृथ्वी है, पानी है, वायु है, अग्नि है। ये रूप स्कंद जब आश्रव के साथ होता है तो इसी को उपादान स्कंद कहा जाता है। रूप उपादान स्कंद कहलाता है। रूप के द्वारा पांच इंद्रियां, इसके पांच विषय और अभिव्यक्ति का ग्रहण होता है। दूसरा है वेदना। हम वस्तुओं या उनके विचार के संपर्क में आने पर जो सुख, दुख या अशुभ दुख अनुभव करते हैं, यही जो है वेदना स्कंद है। इसी को वेदना उपादान स्कंद बोला जाता है। संज्ञा, संज्ञा को निमित्त कहा गया है। निमित्त से वस्तु की विभिन्न अवस्थाएं सूचित की जाती हैं। उदाहरण के लिए अर्थ में परिच्छेद है। वेदना के बाद हमारे मस्तिष्क पर पहले से ही संस्कारों का जो छाया पड़ी हुई है, उन्हीं के द्वारा हम पहचानते हैं कि अमुक व्यक्ति ये है, अमुक चीज ये है, ये संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है संस्कार। रूपों की वेदना और संज्ञाओं का जो संस्कार मस्तिष्क के ऊपर पड़ा होता है और जिसकी सहायता से हम पहचानते हैं कि अमुक व्यक्ति यही है, अमुक वस्तु यही है, इसे संज्ञा कहते हैं, इसे संस्कार कहते हैं। और पांचवा जो उपादान स्कंद है वो विज्ञान है। प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति विज्ञान कहलाती है। इसे चेतना भी कहा जाता है, इसे मन के नाम से भी जाना जाता है। एवं बौद्ध विचारक इसे अपने आत्मा तत्व से समीकृत भी करते हैं, परंतु बौद्ध धर्म में इनकी कोई सत्ता नहीं मानी जाती। बौद्ध धर्म के अंदर भी इनकी कोई सत्ता नहीं है, ये सब अनित्य हैं। ये पांच तत्व या पांच स्कंद ही उपादान स्कंद कहलाते हैं। अपने उपादान स्वरूप में दुख रूप कहे जाते हैं। ये सभी अनित्य हैं, आश्रव है, अध्रुव है, अनात्म है और परिवर्तनशील है। अनित्य जगत में दुख का प्रवाह है। वह स्वभाव से दुख है, दुख दुखता है, विपरिणाम दुखता है और संस्कार दुखता है। इस तरह से इनको प्रकाशित किया गया है। अतः उपादान स्कंद ही दुख रूप है। ये पांच उपादान स्कंद ही दुख हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जो है पांचों परिव्राजकों को पहला जो प्रवचन दिया वो जो है पहला आर्य सत्य बताया। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने प्रकाशित किया। आपने बड़ी शांति से इसको सुन लिया। आपके
मन को मैं जो है मन की गहराइयों से नमन करता हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत